सोसाइटी और चिटफंड कंपनी की जानकारी पाने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ के साथ हमारी बेल आइकन का बटन दबाएं ताकि हमारे द्वारा बनाई गई हर एक लेटेस्ट वीडियो पहुंचे सबसे पहले आपके पास। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं न्यूज़ की ओर कि आज की बड़ी खबर क्या है। मैंने 10 साल के लिए सहारा बैंक में एफडी कराई है, जिसका समय पूरा हो चुका है, लेकिन बैंक अभी भुगतान नहीं कर रहा है। मैं अपना पैसा लेने के लिए क्या करूं? जी हाँ दोस्तों, ये एक बहुत बड़ा सवाल यहाँ पर अपने आप में है और इस बड़े सवाल का जवाब आज हमें विश्व मिश्रा जी, जो माणक सुधारक वाणिज्य स्नातक बैंक के साहित्यकार और स्पेशलिस्ट हैं, उन्होंने इस जवाब को बड़ी सरलता पूर्वक दिया है। तो दोस्तों, आपसे हमारा अनुरोध है कि आप चैनल पर बने रहें ताकि आपको पता चल सके कि आज जो हम आपके लिए ये वीडियो लेकर आए हैं, इस वीडियो में क्या जवाब हम आपके लिए लेकर आए हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की बड़ी खबर। दोस्तों, बड़ी खबर नहीं है, बड़ी जानकारी है। सहारा किसी तरह का कोई बैंक नहीं है और जब पढ़े लिखे लोग भी बैंक और सहारा का अंतर नहीं समझते हैं तो इस तरह के जाल में फंस जाना स्वाभाविक है। जी हाँ दोस्तों, ये सवाल का जवाब यहाँ पर मिश्रा जी दे रहे हैं और उन्होंने बड़ी सरलता के साथ यहाँ पर बताया कि सहारा किसी तरह का कोई बैंक नहीं है। जब पढ़े लिखे लोग ही बैंक और सहारा का अंतर नहीं समझते हैं तो इस तरह के जाल में फंस जाना स्वाभाविक है। भारत में अधिकांश लोग ज़्यादा ब्याज के पीछे भागते हैं, उन्हें मूलधन की भी कोई चिंता नहीं होती है कि यह बचेगा या नहीं बचेगा। इसलिए कोई भी यह नहीं देखता कि जहां पैसा जमा किया जा रहा है उस बैंक की संस्था की हालात क्या हैं। ध्यान रखिए अपने मूलधन, जी हाँ दोस्तों, ध्यान रखिए आपके मूलधन बचत की सुरक्षा ज़्यादा ज़रूरी है, न कि ज़्यादा ब्याज की। तो दोस्तों, यहाँ पर बहुत अच्छा जवाब हमें यहाँ पर पढ़ने को मिल रहा है। दोस्तों, जैसे कि आप बहुत से लोग लाखों की संख्या में जिन्होंने किसी न किसी योजना में सहारा इंडिया में पैसा जमा किया है और अपने पैसे की वापसी के लिए बेसहारा भटक रहे हैं। अभी भी इस बात के लिए सुनिश्चित नहीं हुआ जा सका है कि पैसा वापस मिलेगा कि या नहीं, लेकिन एहतियात के तौर पर आप शिकायत पत्र रिजर्व बैंक भेज दीजिए। जी हाँ दोस्तों, ये कहना है साहित्यकार जी का, जो स्पेशलिस्ट है, कि आप चाहे तो शिकायती पत्र रिजर्व बैंक भेज दीजिए। जहां इतने लोगों की शिकायत है वहां एक शिकायत आपकी भी शामिल हो जाएगी। एक कॉपी सेबी को भेज दीजिए और अगर संभव हो तो सहारा इंडिया के विरुद्ध पुलिस में एक प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करा दीजिए। जहाँ दोस्तों, यहाँ पर उन्होंने एक बहुत सरल आसान तरीका बताया है और आगे कहा है कि वास्तव में सहारा जैसी कंपनियों ने ना जाने कितने को बेसहारा किया। सहारा जैसी अन्य कंपनियों का पूरा व्यवसाय लालच मनोविज्ञान पर आधारित है, जो भारत के लोगों को साक्षरता और वित्तीय साक्षरता के अभाव में बहुत ज़्यादा है। इसलिए भारत में लालच पर आधारित व्यवसाय बहुत आसानी से चल सकते हैं। सब्ज बाग दिखाने वाली कंपनियां भारत के लोगों को लालच के स्वभाव का फ़ायदा उठाते हुए उनकी खून पसीने की कमाई लूटकर बड़ी आसानी से बच निकलते हैं। लोग ज़्यादा ब्याज पाने का लालच करते हैं और अपने पैसे को दिन दुगना रात चौगनी इतनी तेज़ी गति से बढ़ते हुए देखना चाहते हैं, जो सामान्य रूप से बैंकिंग व्यवस्था में संभव नहीं होता है। यहीं पर सहारा जैसी अनेक कंपनियां लोगों को तरह तरह के सब्ज बाग दिखाकर उनका पैसा जमा कराती है और उनके ब्याज को छोड़ दीजिए, मूलधन भी वापस पाना असंभव हो जाता है। जी हाँ दोस्तों, ये सब्ज बाग दिखाने वाली पैसा जमा करवाती है और उसके बाद ज़्यादा ब्याज तो छोड़ दीजिए, मूलधन भी वापस पाना असंभव हो जाता है। यही कहानी सिर्फ सहारा की ही नहीं है, ऐसी अनगिनत कंपनियां देश के अनेक हिस्सों में काम कर चुकी हैं और लोगों का पैसा लूटकर भाग चुकी हैं। सहारा इंडिया का काम ढके छुपे अब भी चल रहा है। इसकी ज़्यादातर योजनाओं पर रिजर्व बैंक, सेबी और अन्य नियामक संस्थाओं ने रोक लगा रखी है, लेकिन इनकी कुछ योजना ऐसी है जो किसी नियामक के कंट्रोल में नहीं है और उनका पैसा वापस मिलना
असंभव है। आपने यह नहीं लिखा हुआ है कि आपकी पैसा किस योजना में जमा है। सहारा प्रमुख सुब्रत राय सहारा काफ़ी समय से तिहाड़ जेल में भी रह चुके हैं, जहां अब वह पैरोल पर छुटकर बाहर हैं और कथित रूप से उपभोक्ताओं के पैसे वापस करने की व्यवस्था करने में लगे हैं, जो अभी तक नहीं हो पाई है। तो दोस्तों, ये थी सहारे से जुड़ी एक एक्सपर्ट के द्वारा, या दोस्तों एक ऐसा सवाल जो उनसे किया गया और उसका उन्होंने बहुत ही सरलता से जवाब दिया, और उन्होंने सहारा और बैंक का अंतर यहाँ हमें समझाने की कोशिश की। और उन्होंने कहा कि जब पढ़े लिखे लोग ही बैंक और सहारा के अंतर को नहीं समझ पाते तो स्वाभाविक है कि वह उसके मकड़ जाल में फंस जाते हैं। और भारत में अधिकांश लोग ज़्यादा ब्याज के पीछे भागते हैं, उन्हें मूलधन की तो कोई चिंता होती नहीं। तो दोस्तों, इस तरीके से यहाँ पर हिंदुस्तान में ये सोसाइटियाँ चल रही हैं और न जाने कितनी चिटफंड कंपनियाँ चल रही हैं, जिनकी मकड़ जाल में फंसकर आज भारतवर्ष के 40 करोड़ से ज़्यादा निवेशक अपने पैसे को लेकर दर दर भटक रहे हैं। और सेबी विभाग इनकी परेशानियों को लेकर बहुत ज़्यादा चिंतित है। लेकिन दोस्तों, बहुत से कारण ऐसे होते हैं कि सेबी के पास भी इतनी प्रॉपर्टियां उनकी नहीं मिल पाती जो निवेशकों को उनको बेचकर पैसा वापस दे दिया जाए। लेकिन सहारा जैसी बहुराष्ट्रीय कंपनी का पैसा मिलना कोई ज़्यादा मुश्किल बात नहीं, बहुत जल्द ही निवेशकों को पैसा मिलने की इसमें संभावना है। ये हम अपनी तरफ से कह रहे हैं, क्योंकि हम निवेशकों के मनोबल को तोड़ना नहीं चाहते। क्योंकि सहारा सुब्रत राय एक रसूखदार है और बहुत बड़े उद्योगपति हैं, वो कभी निवेशकों को बेसहारा नहीं करेंगे। तो दोस्तों, आज की थी ये हमारी वो लेटेस्ट जानकारी जो हम आपके लिए लेकर आए, जिसमें निवेशकों को अपने पैसे को लेकर बहुत चिंता थी, जो हम आपके लिए ये वीडियो बना कर लाए। और आपको अगर ये वीडियो हमारी पसंद आए तो दोस्तों, चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ के साथ हमारी बेल आइकन का बटन दबाएं, ताकि हमारे द्वारा बनाई गई सहारा से जुड़ी कोई नई अपडेट या कोई नई जानकारी जो भी हम डालें पहुंचे सबसे पहले आपके पास। तो दोस्तों, मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट न्यू अपडेट में। तब तक के लिए यूएस खान को दे इजाज़त। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। चली ना थी।